रात की तेज तूफानी बरसात के बीच एक लड़की तेजी से दौड़ती हुई अपार्टमेंट के अंदर घुसी। लिफ्ट से निकलकर फ्लैट नंबर 6 की घंटी बजाई। भीतर से मिसेज सुमन ने फौरन ही दरवाजा खोल दिया। दिव्या, आ गई तुम? कब से राह देख रही थी मैं। माफ कीजिएगा, बरसात की वजह से थोड़ी देरी हो गई। अरे, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम पहले ही जो कर रही हो वो कम थोड़े ही है। वरना आज के वक्त में तो पड़ोसी भी पड़ोसी के घर नहीं झांकता। दिव्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया। कोई बात नहीं मैम, मुझे खुशी है कि मैं आपके काम आई। अच्छा, अब सब कुछ जल्दी जल्दी समझ लो। ये दाईं ओर का कमरा बॉबी का है। तुम्हें बस बॉबी का ख्याल रखना है। तुम बस उसे वक्त से खाना खिलाकर सुला देना। और हाँ, उसे अस्थमा है। इनहेलर उसके डेस्क पर ही रहता है। मैं सुबह देरी से वापस आ पाऊंगी। आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए मिसेस सुमन, आप आराम से जाइए। मैं बॉबी का और घर का पूरा ख्याल रखूंगी। ओके, ये रही फ्लैट की चाबियां, और कोई भी जरूरत होने पर मुझे कॉल करना। इतना कहकर मिसेस सुमन ने अपना सामान उठाया और जाने के लिए मुड़ी। फिर अचानक कुछ सोचकर रुक गई और अपने घर को निहारने लगी। क्या हुआ मैम, आप कुछ भूल गई क्या? मिसेस सुमन के माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने कुछ पल रुककर सोचा, फिर मुस्कुराकर जवाब दिया। नहीं, कुछ नहीं, बस बॉबी का ख्याल रखना। मिसेस सुमन फ्लैट से निकल गई। बाहर मौसम काफी खराब हो रहा था। मिसेस सुमन के जाते ही दिव्या ने अपने बॉयफ्रेंड को फोन लगाया और सोफे पर गिर गई। आज मैं घर पर नहीं हूँ। मुझे नहीं पता था कि ऑफिस के बाद बॉस के बच्चों की बेबी सिटिंग भी काम में गिनी जाती है। अचानक दिव्या के कानों में 2 बच्चों के खिलखिलाने की आवाजें आई। अच्छा सुमित, तुम कुछ देर रुको, मैं बाद में फोन करती हूँ। कहकर दिव्या ने फोन काट दिया और वो बॉबी के कमरे की तरफ गई। दरवाजा खोलने से पहले वो दरवाजे पर कान लगाकर सुनने लगी। अंदर से 2 बच्चों की बात करने की आवाजें आ रही थी। दिव्या ने अचानक से दरवाजा खोला तो कमरे में केवल 9 साल की बच्ची को अकेला देखा। वो दीवार की ओर मुंह करके कुछ बड़बड़ा रही थी। बॉबी, हेलो बेटा। दिव्या ने आवाज दी तो बच्चे ने मुड़कर देखा। मेरा नाम दिव्या है और मैं आज रात आपका ख्याल रखने वाली हूँ। बच्चे के चेहरे के भाव कतई नहीं बदले। वो दिव्या को अजीब सी निगाहों से घूरने लगी। आप किससे बात कर रही थी? मैंने आपको किसी से बात करते सुना। अपने दोस्त से। अच्छा, और कौन है आपका दोस्त? बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। वो दीवार की ओर देखने लगी। दिव्या को बड़ा ही अजीब लगा, मगर उसने फिर सवाल किया। अच्छा, क्या आपको टीवी देखना है या फिर कोई गेम खेलना है? बच्चे देर रात तक टीवी नहीं देखते। हाँ बिल्कुल, मगर जिस रात मम्मी घर पर नहीं होती उस रात टीवी देखने में कोई बुराई नहीं है। हमें भूख लगी है। ओ हाँ, मैं अभी कुछ खाने को लाती हूँ। दिव्या किचन में चली गई। वो बॉबी के बर्ताव से हैरान होकर फ्रिज टटोलने लगी। अचानक उसके पीछे से एक छोटा सा बच्चा नंगे पांव भागता हुआ किचन के सामने से गुजरा। दिव्या उसके कदमों की आवाज से डर गई और झटके में पलटकर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। डर की एक हल्की सी लहर उसके बदन से होकर गुजर गई। Get all your Navratri needs in minutes. Only on Flipkart Minutes. उसने खाना निकाला और जल्दी से प्लेट में निकालकर बॉबी के कमरे की ओर गई।
कमरे के बाहर से फिर से दो बच्चों की फुसफुसाने की आवाजें आ रही थी, मगर जैसे ही दिव्या ने दरवाजे के हैंडल को घुमाया, आवाजें आनी बंद हो गई। बॉबी, तुम ठीक तो हो? तुम आखिर किससे बातें कर रही हो? तुम सिर्फ एक प्लेट खाना लाई हो? मॉम हमेशा 2 प्लेट खाना देती है। दिव्या ने हैरानी से पूछा। 2 प्लेट? 2 किसके लिए? बॉबी नजदीक आकर उसके कान में फुसफुसाई। अगर हमने उसे खाना नहीं दिया तो वो नाराज हो जाएगा। कौन नाराज हो जाएगा? बॉबी ने उसके कान में फुसफुसाकर कहा। वो जो यहाँ रहता है, वो छोटा लड़का, वो इसी घर में इधर से उधर घूमता है। वो मुझे अपना दोस्त कहता है। दिव्या के बदन का सारा खून ठंडा पड़ गया। देखो बेटा, घर में और कोई नहीं है, बस मैं और तुम हो। अब तुम अच्छे बच्चों की तरह खाना खाओ और सो जाओ। वो गुस्से से आपको देख रहा है, वो वहाँ दरवाजे के पास। दिव्या का दिल दाड़ दाड़ बजने लगा। उसमें मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी। उसने बड़ी मुश्किल से मुड़कर पीछे देखा। जैसे ही उसकी नजर दरवाजे की ओर गई, उसने एक छोटे अजीब से दिखने वाले बच्चे को नंगे पांव दरवाजे से भागकर जाते देखा। उस बच्चे की आंखों की पुतलियां ही नहीं थी, उसका शरीर बिल्कुल सफेद था। तभी उसे ड्राइंग रूम से अपने मोबाइल के बजने की आवाज सुनाई दी। उसने बगैर देरी किए बॉबी को अपनी गोद में उठाया और भागकर बाहर अपने मोबाइल के पास पहुंची। फोन उसके बॉयफ्रेंड का ही था। सुमित, मैं गलत जगह पर फंस गई हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। यहाँ पर। मगर अचानक दूसरी ओर से सुमित की आवाज आने की बजाय एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। उसने तुरंत अपना फोन वापस सोफे पर पटका और बॉबी को लेकर फ्लैट से बाहर भागने के लिए चाबियां ढूंढने लगी। तभी बॉबी की सांसें चढ़ने लगी। दिव्या को याद आया कि बॉबी को अस्थमा है। इनहेलर बॉबी के कमरे में ही था। उसने सांसों के लिए जूझती बॉबी को सोफे पर लिटाया और खुद इनहेलर लेने वापस भागी। कमरे में पूरा अंधेरा था। उसने बगैर देरी किए भागकर इनहेलर उठाया। मगर अचानक दरवाजा बंद हो गया। अचानक पलंग के नीचे से उस अधनंगे बच्चे ने रेंगते हुए झपट कर दिव्या का पांव पकड़ लिया और वो जमीन पर गिर गई। घबराहट में इधर उधर चलते दिव्या के हाथों में मेज पर रखी एक ट्रॉफी आ गई। उसने बगैर रुके उसके सर पर उसी ट्रॉफी से तब तक ताबड़तोड़ हमले किए जब तक फर्श खून से लाल नहीं हो गया। दिव्या भागकर बाहर आई। दिव्या का मोबाइल फिर बजा। इस बार मिसेस सुमन का फोन था। दिव्या ने फौरन कॉल लिया। हेलो दिव्या, सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है मैम। आपके घर में कोई है, मगर आप चिंता ना कीजिए, आपकी बेटी एकदम ठीक है। क्या मतलब? मेरी बेटी एकदम ठीक है? मेरी कोई बेटी नहीं है, बेटा है। मिसेस सुमन की बात सुनकर दिव्या का बदन ठंडा पड़ गया। दिव्या, मैंने तुम्हें मेरे बेटे बॉबी का ख्याल रखने को कहा था, वो ठीक है या नहीं? अचानक दिव्या की नजर सामने रखे फोटो फ्रेम पर पड़ी जिसमें मिसेस सुमन अपने 8 साल के बेटे को गोद में लिए थे और तस्वीर में एक माला चढ़ी हुई थी कि तभी फोन पर मिसेस सुमन की आवाज आई। क्या हुआ? क्या देख रही हो? तस्वीर के ऊपर चढ़ी हुई माला? कुछ देर बाद यही माला तुम्हारे फोटो पर भी चढ़ेगी। अचानक दिव्या ने देखा कि बगल में खड़ी हुई बॉबी का शरीर भी बिल्कुल सफेद हो गया और उसकी आंखें चमकने लगी। दिव्या डर से पीछे की ओर हटी, लेकिन पीछे से उसी बच्चे ने दिव्या का पैर पकड़ लिया जिसे दिव्या ने कुछ देर पहले लहूलुहान कर दिया था। दिव्या चीखते हुए बोली, कौन हो तुम सब? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। कि अचानक दिव्या के सामने मिसेस सुमन भयानक रूप लिए खड़ी थी। मिसेस सुमन का चेहरा बिल्कुल काला था और उनकी आंखों की पुतलियां थी ही नहीं। दिव्या के सामने मिसेस सुमन, बॉबी और वो बच्चा भयानक रूप लिए खड़े हुए थे। उनके लंबे लंबे दांत बाहर निकल आए थे। देखते ही देखते उन तीनों ने दिव्या के सीने में अपने दांत गाड़ दिए और उसके बदन का सारा खून पी गए। दिव्या की दिल दहला देने वाली चीख फ्लैट नंबर 9 में गूंज गई। दूसरे दिन फ्लैट नंबर 9 के सामने दिव्या की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस दिव्या की बॉडी को ले जाने की तैयारी कर रही थी। मिसेस सुमन अपनी पड़ोसी मिसेस नमिता से बोल रही थी, मैं कल सारी रात दिव्या का इंतजार करती रही, मगर दिव्या नहीं आई।
मेरी समझ में नहीं आता कि दिव्या फ्लैट नंबर 9 पर कैसे पहुंच गई। आप यहाँ नई आई हैं मिसेस सुमन। ये फ्लैट तब से हॉन्टेड है जब से इस फ्लैट में सुमित्रा और उसके 2 बच्चे का मर्डर हुआ है। ये बरसों से खाली है। कहते हैं किसी सीरियल किलर ने उनकी आंखें निकाल ली थी। तब से हर साल तूफानी रात में इस फ्लैट के सामने ऐसे ही लाशें मिलती हैं जिनकी आंखों की पुतलियां गायब होती हैं, और दिव्या की लाश में भी आंखों की पुतलियां गायब